जय हिंद साथी। आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स का ये एक पोर्शन है जिसे हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्ट साल मतलब हर साल पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम एक्सट्रैक्शन के बारे में एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन, नाम से ही पता, एक्सट्रैक्शन मतलब निष्कर्षण, मतलब किसी भी चीज़ को अच्छा जो चीज़ होता है उसे निकाल देना एक्सट्रैक्शन कहलाता है। जैसे आपके घर पे चीज़ें होती हैं, जैसे किसी भी चीज़ में कोई मिलावट कर देना, या हम क्या लाते हैं घर से अदरक लीजिए। अदरक में क्या होता है, जो मेन चीज़ें होती हैं वो क्या कर देते हैं, हम कूट के चाय में डाल देते हैं। तो जो मेन चीज़ें होती चाय में हमारे इजीली मिक्स हो जाती है, और छान के हम जो अदरक वाला पोर्शन या चाय पत्ती वाला पोर्शन उसे हम फेंक देते हैं। मतलब उसमें से जो मेन चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास यूज करने वाली थी तो उसे हम क्या कर लिए, निकाल लिए। तो उसी प्रोसेस को क्या कर देना, जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसी को निकाल देना क्या कहलाता है, एक्सट्रैक्शन यानी निष्कर्षण कहलाता है। अब हम चलते हैं डिफिनेशन पे। डिफिनेशन पे क्या लिखा है, डिफिनेशन द रिमूवल ऑफ द एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ये मेन चीजें आप लिखिएगा यानी एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम क्रूड ड्रग्स विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल सॉल्वेंट। यानी उसमें अब देखिए इसमें क्या किया जाता है, सिंपली देखा जाए तो आपको एक हम डायग्राम के जरिए बता देते हैं। मान लेते हैं हमें क्या कर देना है, किसी मटेरियल क्रूड ड्रग्स को क्या करते हैं, क्रूड ड्रग जानते हैं ना, जो डायरेक्ट प्लांट और एनिमल से प्राप्त किया जाता है और उसमें कोई भी प्यूरिफिकेशन नहीं होता। तो मान लेते हैं हमारे पास क्या है कि यहाँ पर कंटेनर है, इसमें कोई एक सॉल्वेंट मतलब पानी यूज किए, तो इसी सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, मेनेस्ट्रम बोलते हैं। यहाँ से अब उस सबस्टेंस को जो क्रूड ड्रग्स है उसमें हम क्या कर दिए, यहाँ पर इजीली हम यहाँ से डाल दिए, इसमें हम डाल दिए हैं। ठीक, डाल दिए। अब इसमें जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इस सीड यानी सीड हो सकता है या कोई सबस्टेंट हो सकता है, इसमें से जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है पानी में इजीली क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए। मतलब क्या होगा, चाहे गर्म करके निकालें या किसी तरह से निकालें, तो उसी को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। अब लिखा क्या, जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है क्रूड ड्रग में उसी को क्या कर देना, रिमूव कर देना। ठीक, उसी प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन कहते हैं। इसमें जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है उसे हम मेनेस्ट्रम बोलते हैं। ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था, ऐसे ही एज इट इज पूछ दिया गया था और यही सेंटेंस के फॉर्म में पूछा गया था। ठीक, तो हम देख लेते हैं एक्चुअली मेनेस्ट्रम क्या होता है। द सॉल्वेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन, मतलब ऐसा सॉल्वेंट जो एक्सट्रैक्शन के दौरान यूज किया जाता है, एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है या एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, हम मेनेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक, सॉल्वेंट यूज किया गया उसे मेनेस्ट्रम बोलते हैं। अब आते हैं किस पे, दो तीन चीजें इसी सॉल्वेंट को यहां से हम देख लेते हैं। देखिए सॉल्वेंट इसमें दो तरह का होता है। सॉल्वेंट यूज इन ए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, एक वाटर यूज किया जाता है, एक अल्कोहल यूज किया जाता है। अब डिपेंड करता है कैसा क्रूड ड्रग्स है। अब पढ़ेंगे जो इनका जो प्रोसेस होता है पूरा, तब हम बताएंगे कौन किस में यूज होता है, कब वाटर यूज करना है, कब अल्कोहल यूज करना है बेटा। ठीक, तो यहाँ पर यानी मेनेस्ट्रम की डिफिनेशन देख ली। अब एक टर्मोलॉजी आती है, मार्क क्या होता है। ठीक, मार्क क्या होता है, जैसे आप चाय बना लिए, चाय छन्नी की जो ऊपर चाय बना ली तो चाय छन्नी से हम छान लेते हैं, चाय छन्नी की जो ऊपर बचा हुआ पदार्थ है उसे हम क्या बोलते हैं, मार्क बोलते हैं। बस इसी को मार्क बोलते हैं। आप लिख सकते हैं, क्या लिखा है, इनर्ट इनसॉल्युबल मटेरियल, मतलब इनर्ट इनसॉल्युबल मटेरियल दैट रिमेन आफ्टर एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड मार्क बोलते हैं। मतलब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के दौरान उसके बाद जितना भी इनसॉल्युबल मटेरियल, मतलब वो सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं हुआ है, जैसे चाय पत्ती देखेंगे वो सॉल्युबल होता उसमें नहीं है, वो उसमें से जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है निकल के चाय में मिल जाता है, हम चाय छन्नी के माध्यम से उधर निकाल देते हैं। तो वो जो निकाला गया पदार्थ है उसी को क्या बोलते हैं, मार्क बोलते हैं। ठीक, दो टर्मोलॉजी हमने देखा। अब इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। यहां से आपका प्यारा सा क्लासिफिकेशन है, कॉपी हम थोड़ा सा बैंड कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन का, ये उसका फ्लो चार्ट है। अब इस फ्लो चार्ट को आप ध्यान से देखिएगा। अब इसी फ्लो चार्ट को आप एग्जैक्ट बुक में यानी कॉपी में आप लिखिएगा और इसी को समझाते चले जाइएगा, पूरा एक्सट्रैक्शन आपका खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में आता है इन्फ्यूजन। ठीक, इन्फ्यूजन में दो चीज आता है इसका, एक फ्रेश इन्फ्यूजन, एक कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आता है डिकॉक्शन, मतलब पहला जो होता है इन्फ्यूजन, उसमें फ्रेश और कॉन्सेंट्रेट आता है। उसके बाद हमारा आता है डिकॉक्शन। क्या? डिकॉक्शन के बाद हमारा आता है मैसेरेशन। मैसेरेशन में तीन चीजें होती हैं, एक हमारा क्या होता है सिंपल मैसेरेशन, दूसरा क्या होता है मैसेरेशन विथ द एडजस्टमेंट, और तीसरा देखा जाए तो मल्टीपल मैसेरेशन, यानी डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। तो ये मैसेरेशन के अंतर्गत इतने आपको डिफाइन करना है। और क्या? परकोलेशन। परकोलेशन क्या होता है? एक सिंपल परकोलेशन होता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड परकोलेशन होता है, एक कंटिन्यूअस परकोलेशन होता है। यानी परकोलेशन में तीन तरह का होता है, एक सिंपल परकोलेशन होता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड परकोलेशन होता है, एक कंटिन्यूअस परकोलेशन होता है। ठीक है। लास्ट प्रोसेस आता है तुम्हारा डाइजेशन आता है। तो मतलब इतना ये प्रोसेस होता है। अगले साल जो क्वेश्चन पूछा गया था, कहा उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है और यानी उसका प्रोसेस लिखना है, और आपको ये परकोलेशन जो है यानी एक्सट्रैक्शन का जो ये परकोलेशन वाला पोर्शन है इसे पूरा डिफाइन करना था। टोटल और टोटल कितने नंबर का? 5 नंबर का पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो हमने एक क्लासिफिकेशन यहाँ से देखा। अब इसी क्लासिफिकेशन को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले इन्फ्यूजन समझेंगे, फिर डिकॉक्शन, फिर मैसेरेशन, फिर परकोलेशन, फिर डाइजेशन पढ़ते हैं। ठीक, तो आते हैं किस पे? इन्फ्यूजन पे आते हैं। ठीक, अब आते हैं एक्सट्रैक्शन यानी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप जिसे हम क्या बोलते हैं? इन्फ्यूजन बोलते हैं। इसे ध्यान से सुनिए क्योंकि ये भी आपका 3 नंबर में इन्फ्यूजन पूछ सकता है। तो इन्फ्यूजन यदि 3 नंबर में पूछेगा तो इसी को आपको पूरा डिफाइन कर देना है। ठीक है, ये लिखिएगा इन्फ्यूजन किसका पार्ट है? एक्सट्रैक्शन का पार्ट है। एक्सट्रैक्शन की डिफिनेशन उठा के लिख दीजिएगा, उसका मेंस्ट्रम क्या होता है, मार्क क्या होता है, यू लिख दीजिएगा, और इन्फ्यूजन को अच्छे से ये आपको डिफाइन कर देना, काम आपका खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इन्फ्यूजन क्या होता है? इन्फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है, इन्फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन द वेजिटेबल ड्रग्स। मान लेते हैं जो भी वेजिटेबल ड्रग्स रहती है उससे जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकाला जाता है, किस प्रोसेस से? विद द हेल्प ऑफ इन्फ्यूजन से निकाला जाता है। ठीक, इसमें जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है वाटर, देखिए वाटर इज यूज्ड एज ए मेनेस्ट्रम, मतलब इन्फ्यूजन में जो भी सॉल्वेंट यूज किया जाता है वो कौन किया जाता है? वाटर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इन्फ्यूजन प्रोसेस कैरी आउट इन ए इन्फ्यूजन पार्ट, मतलब जितना भी आपका इन्फ्यूजन प्रोसेस होता है एक इन्फ्यूजन पार्ट के अंतर्गत होता है। मतलब एक जैसे केतली नुमा संरचना होती है, उसमें क्रूड ड्रग्स को रख दिया जाता है और उसमें वाटर डाल के उसे क्या किया जाता है? उबाला जाता है। जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है वो क्या कर देता है? आपके इजिली उस वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, और उसके बाद हम मार्क के फॉर्म में जो सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस बचा हुआ जो घुला नहीं है अच्छे से, उसे हम क्या कर देते हैं? निकाल कर बाहर कर देते हैं। ठीक, तो ये हो गया इन्फ्यूजन पार्ट में यूज किया जाता है। देखो दिस प्रोसेस डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, मतलब इन्फ्यूजन 2 प्रोसेस में डिवाइड होता है। जैसे सबसे पहले फ्रेश इन्फ्यूजन, दूसरा कॉन्सेंट्रेट इन्फ्यूजन। ठीक है, तो 2 तरह का होता है। अब हम समझते हैं क्या? फ्रेश इन्फ्यूजन। फ्रेश इन्फ्यूजन को डिटेल में देखने वाले हैं, फिर कॉन्सेंट्रेटेड यानी इन्फ्यूजन को। ठीक, तो इसमें क्या लिखा है? दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द रिटेनिंग द यानी कोर्सिवली पाउडर यानी पाउडर यानी क्रूड ड्रग्स इन द मेस्ट्रम फॉर 10 to 15 मिनट स्ट्रीट इन को ओसिनेशनली। कहने का मतलब क्या करते हैं? जो इन्फ्यूजन पार्ट आपका लिया गया था सिंपली, अब इससे बताते हैं। देखिए इनमें सिंपली क्या कर देना है? ठीक, देखो क्या दिया, इस प्रोसेस में ट्रीट करना किसे? कोर्सई पाउडर के द्वारा मेनेस्ट्रम यूज करना। जैसे मान लेते हैं इन्फ्यूजन ये पार्ट है, ठीक है, इन्फ्यूजन पार्ट के अंदर मान लेते हैं किसी भी क्रूड ड्रग को रख दिया गया और इसमें सॉल्वेंट रख दिया गया, उसे 10 से 15 मिनट तक क्या कर देना? स्टिक, मतलब ऐसे हिलाते रहना। ठीक, उसके बाद मेनेस्ट्रम यूज करना एट वाटर। अब देखिए क्या किया, पहले उसको क्या कर दिए हम? ट्रीट किए किसी भी क्रूड यानी जो पाउडर है उसे ट्रीट किए कितना मिनट के लिए? जो भी पानी में डाले थे, चाहे गर्म के माध्यम से डाले थे चाहे जिस माध्यम से डाले थे, तो उसमें 10 से 15 मिनट तक उसे स्टीट करेंगे, ऐसे हिलाएंगे। और मेनेस्ट्रम वाटर जो भी और ऐड वाटर करना उसे वाटर ऐड कर देंगे। अब वाटर क्यों ऐड करेंगे? सिंपल सा देखिए क्या कर देना, यहाँ से इन्फ्यूजन पार्ट लेना, इसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है, कोई भी क्रूड ड्रग्स उठा कर इसमें रख देना, कितने मिनट के लिए? 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। और किसी भी यानी जो ग्लास रॉड होता है उसकी मदद से आपको क्या कर देना है? इसे सेक मतलब हिलाते रहना है।
अब रीजन पूछा है मेनेस्ट्रम यूज एज ए वाटर, मतलब इसमें सॉल्वेंट की तरह वाटर क्यों यूज किया गया, बिकॉज क्योंकि इट हैज द मोर पेनिट्रेटिंग पावर डिजॉल्व एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग्स, मतलब ये वाटर जो देखा जाए तो इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है, जैसे आप ऐसे ये गिलास हो गया, गिलास में मुनक्का लेते हैं, पहले पानी देखो ये मुनक्का है और इसी में क्या होगा पानी भरा हुआ है, तो पानी मुनक्के के अंदर इजीली चल जाता है कि नहीं, क्योंकि इसका पेनिट्रेटिंग पावर अंदर जाने की क्षमता क्या है ज़्यादा है और सब चीज़ों से, ठीक, इसीलिए इसे हम यूज कर देते हैं। जो भी आपका यहाँ से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर इजीली इसे यूज कर लेते हैं, ठीक। अब क्या लिखा, एज यानी क्या होता है, एज पर फार्माकोपिया, एज पर फार्माकोपिया फ्रेश इन्फ्यूजन शुड बी यूज विद इन द 12 आवर, मतलब 12 आवर के लिए यूज किया जाता है, मतलब जो वाटर जो यूज किया जाता है कुछ समय के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि वाटर में कंटामिनेशन के चांस, मतलब जो बैक्टीरिया ग्रोथ होता है अदर ग्रोथ के चांस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए मतलब इस मेनेस्ट्रम को जैसे मान लेते कोई सबस्टेंट को बनाना है और ज़्यादा मतलब 1 से 2 दिन तक रखना, तभी इसका हम वाटर यूज करते हैं, नहीं तो हमारा कंटामिनेशन का चांस हो जाएगा, हमारा जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो खराब हो जाएगा, ठीक। इस पर ड्यू टू द फंगस एंड बैक्टीरियल ग्रोथ, सिंपल सा क्या कर देना, इन्फ्यूजन जो फ्रेश इन्फ्यूजन है उसमें वाटर यूज किया जाता है क्योंकि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है। अब फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हम एक मतलब दिन भर के अंदर, मतलब जैसे आपका ब्रेड बनाया जाता तो उसे मतलब 1 से 2 दिन के अंदर उसे पूरा ख़त्म के खराब यानी खा जाया जाता, नहीं खाएंगे तो उसमें बहुत सारे फंगस और बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाते हैं, तो वही चीज़ें कह रखा, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो हमें क्या होता है विद इन द 12 आवर, मतलब 12 घंटे के अंदर उसे यूज करके पूरा ख़त्म कर दिया जाए, तभी हम वाटर सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, नहीं तो यूज नहीं कर सकते। वाटर होने के नाते वो फंगल ग्रो कर सकता है और बैक्टीरियल ग्रोथ भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं किस पे, कॉन्सनट्रेट पे। कॉन्सनट्रेट इन्फ्यूजन क्या होता है, इसमें क्या होता है कंसंट्रेशन इन्फ्यूजन 8 टाइम स्ट्रांगर होता है, जो वो बनाए थे वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, वहाँ पर फंगल और बैक्टीरियल ग्रोथ ईजी हो जा रहा था, मगर ये क्या होता उससे 8 टाइम स्ट्रांग है देन फ्रेश इन्फ्यूजन। दिस इज ए एल्कोहल इज ए यूज टू मेनेस्ट्रम, मतलब इसमें जो भी वाटर यानी वाटर की जगह क्या यूज किया जाएगा, एल्कोहल यूज किया जाएगा एज ए सॉल्वेंट, मतलब वहाँ पर सॉल्वेंट वाटर यूज किया जा रहा था, यहाँ पर एल्कोहल यूज किया जाएगा। एल्कोहल यूज करने के नाते से यहाँ से फंगल ग्रोथ और बैक्टीरियल ग्रोथ एम से स्टॉप हो जाता है, ठीक। दिस टाइप ऑफ इन्फ्यूजन स्टोरेज लॉन्ग टाइम, मतलब इस तरह का इन्फ्यूजन को हम क्या करें लंबे समय तक यूज कर सकते हैं और स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक। तो ये था टोटल इन्फ्यूजन का, फ्रेश और कॉन्सनट्रेटेड इन्फ्यूजन। अब आते हैं यहाँ डिकॉक्शन ही देख लेते हैं, नीचे ही आपके नीचे देख लेते हैं क्या डिकॉक्शन। डिकॉक्शन क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द ड्रग्स इज बॉयल विथ वाटर फॉर 10 मिनट, मतलब जो भी क्रूड ड्रग्स है किसी कंटेनर में रखकर, यानी जैसे ये क्रूड ड्रग्स है, क्रूड ड्रग्स को एक कंटेनर में रख कर 10 मिनट तक उसे क्या करना है, तुम्हें उबालना है। पहली बात, उबालने के बाद आफ्टर बॉइलिंग द लिक्विड इज स्ट्रेन वाटर इज ए पास थ्रो यानी कंटेन द स्टेनर मैक टू ऑफ द रिक्वायर वैल्यू, मतलब देखो जब हम 10 मिनट तक उसे क्या कर दिए बॉयल कर दिए, मतलब गर्म कर दिए, बॉइलिंग करने के बाद लिक्विड को क्या कर देना स्ट्रेन करना है, मतलब उसमें और वाटर ऐड कर देना है जिससे एक हम जितनी रिक्वायरमेंट वॉल्यूम है उतना हम बना सकें, ठीक। जैसे हम क्या कर देते हैं शरबत बनाते हैं तो क्या कर देते हैं 1 गिलास पानी लेते हैं और उसमें जितनी चीनी की रिक्वायरमेंट होती है हम डाल देते हैं, तो उसके बाद क्या कर देते हैं उसे सेक करते हैं, नींबू पानी सब कुछ मिला देते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा जब चीनी डिजॉल्व हो जाता है तो उसे हम किसी बड़े बाल्टी में उठा के डाल देते हैं जितनी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो वही चीज़ें कहता है। दिस प्रोसेस यूज मेनली वेजिटेबल ड्रग्स ऑफ हार्ड एंड तथा वुडी नेचर, मतलब इस प्रोसेस का यूज कब किया जाता है जब हमारा वेजिटेबल ड्रग्स हार्ड हो और वुडी नेचर का हो, तब इस डिकॉक्शन का यूज करते हैं, क्योंकि बॉइलिंग करेंगे तो उनका क्या होगा बॉइलिंग, जिसे डिफ्यूजन का नाम सुने होंगे। एक कंटेनर लेना, 2 कंटेनर लेना, देखिए क्या होता है, एक हमारे पे ठंडा पानी, यहाँ पर कोल्ड वाटर रखा हुआ है और इसमें क्या रखा गया, यहाँ से कोल्ड वाटर है, अब दूसरे कंटेनर में क्या हो गया हॉट वाटर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है हॉट वाटर, दोनों में पानी भरा हुआ है, ठीक। अब इसमें क्या इंक इसमें डालेंगे तो इंक इसमें जल्दी डिजॉल्व होगा, क्योंकि ये हॉट वाटर है, डिफ्यूजन तेजी से होता है। तो वही चीज़ें कह रहा है जो हार्ड सबस्टेंट होते हैं उसे इसलिए बॉइलिंग करना पड़ता है, डिकॉक्शन का यूज करना पड़ता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखा जाए तीसरा नंबर मेसेरेशन। मेसेरेशन क्या होता इसे देखते हैं एकदम डिटेल में, ठीक है। इन दिस प्रोसेस एक्सट्रैक्शन इज ए प्रोसेस क्रूड ड्रग्स प्लेस विद द मेनेस्ट्रम, मतलब क्रूड ड्रग को किसमें मेनेस्ट्रम यानी सॉल्वेंट के अंदर रखा जाता है।
इज क्लोज कंटेनर, मतलब एक क्लोज कंटेनर होना चाहिए और 3 दिन के लिए, कितने दिन के लिए, 3 दिन को इसको रखना। सिंपल सा क्या करना, कंटेनर लेना, उसमें क्रूड ड्रग्स को उसके अंदर रख कर क्लोज कर देना, मतलब टाइटली बंद कर देना। कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए। उसके बाद क्या ना, डूरिंग 3 डेज, मतलब 3 दिन के बाद, यानी 3 डेज प्लांट सेल तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 दिन के बाद जो भी प्लांट सेल है या एनिमल सेल है वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट नेचर का हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे इसे डायग्राम के जरिए ज़्यादा समझेंगे। देखिए सिंपल सा क्या लेना है, एक कंटेनर लेना, इस कंटेनर में पानी भर देना है, यानी वाटर वगैरह कुछ भी मेनेस्ट्रम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्रूड ड्रग्स को उठाकर यहाँ पर हमने रख देना और यहाँ से टाइटली क्लोज करके कितने दिन के, 3 दिन के लिए रख देंगे, ठीक है। 3 दिन के लिए रख दें। 3 दिन के बाद हम इसे जब खोलेंगे तो ये सेल जो है, इसकी सेल वाल क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें क्या हो गई, सड़ चुके होंगे। जैसे गांव में देखेंगे पहले वो लपेटुआ होता था, उसे क्या कर देते, गढ़े में रख देते, तो जो ऊपर वाली लेयर होती थी क्या हो जाती, 2 से 3 दिन के अंदर सड़ जाती थी। मतलब उसका जो लेयर है पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। वही चीज़ें क्या हो गई, देखिए उसका जो सेल है वो सॉफ्ट हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा मेनेस्ट्रम में। मतलब मोस्ट ऑफ द केस में जो भी मेनेस्ट्रम में उसका सेल वाल है वो इजिली डिजॉल्व हो जाएगा। वो यदि डिजॉल्व हो गया आफ्टर 3 डे बाद, होल मिक्सचर को, जितने भी मिक्सचर हैं वो क्या कर देना, उसे फिल्टर पेपर के जरिए उसे फिल्टर कर लेना है। और वाट यानी यूजिंग यानी वाट्समैन फिल्टर पेपर, मतलब एक स्पेशल तरह का फिल्टर आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वाट्समैन फिल्टर पेपर बोलते हैं। उसी से क्या होता है, जो भी आपका 3 दिन के बाद मिक्सचर बच है, ठीक है, उसे क्या कर देंगे, हम फिल्टर पेपर से छान लेंगे। उसके बाद छानने के बाद क्या, इन दिस मेथड चॉइस ऑफ सॉल्वेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम यहाँ से, हमारे पास चॉइस है कि वाटर यूज कर सकते हैं कि एल्कोहल यूज कर सकते हैं, हम किसी तरह का इसमें मेनेस्ट्रम यूज करते हैं, इसमें भी चॉइस होता है, ठीक है। अब लिखा क्या, कैसे इसे करते हैं, तो यानी देखो करिए, मान लेते हैं हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स है और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, 2 ड्रग्स होती हैं, वो कौन सी ड्रग्स कैसे की जाती, तो उसके लिए देखिए, यदि यानी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग रहे, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग रहे तो उसे हम क्या कर, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को सीधे उसमें ऑर्गेनाइज्ड ड्रग लिए और मिनिस्ट्रम में उसे, मतलब सॉल्वेंट में उसे डाल दिए। सॉल्वेंट में डालने के बाद 7 दिन तक उसे स्टोरेज करके रखना है और बीच बीच में उसे क्या कर देना, हिलाते रहना है, ठीक है। 7 दिन तक उसे मिनिस्ट्रम को रखना, मतलब जो सॉल्वेंट रहेगा उसे रखना है। और देखो यानी सेकिंग सम टाइम, मतलब कुछ समय के बाद इसे क्या कर देना, हिलाते रहना है। उसके बाद हिलाने के बाद जब 7 दिन बीत जाएगा तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एकदम से तैयार हो चुका है। उसके बाद यानी क्या कहता है, यानी पासिंग फिल्टर पेपर, मतलब उसे क्या करना है, फिल्टर पेपर से छान लेना है, ठीक है, फिल्टर पेपर से छान लेना। और जो मार्क रहेगा, जो मतलब चाय छन्नी के ऊपर बचा रहेगा उसे यानी प्रेस कर देना, मतलब दाब देंगे, जिससे हमारा जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मार्क में बचा हुआ वो क्या इजिली निकल जाए उसमें से। उसके बाद जो भी एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकलेगा उसे कलेक्ट करके वेल क्लोज कंटेनर में डाल देंगे। सिंपली क्या कर देना है, जो भी आपका सॉल्वेंट रहेगा, ठीक है, जो भी आपको सॉल्वेंट रहेगा, जैसे यहाँ पर बताते हैं, जैसे यहाँ से सिंपली क्या कर देना, एक कंटेनर उठा के यहाँ लिए। अब इस ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को यहाँ पर हमारा मेनेस्ट्रम, मतलब सॉल्वेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग इसके अंदर उठा के रख दिए। अब इसे क्या कर दिए, क्लोज करके 7 दिन तक इसे रख देना है, ठीक, 7 दिन तक इसे रख देना। उसके बाद बीच बीच में इसे क्या कर देना, हिलाते रहना, चाहे ग्लास रॉड से चाहे डिब्बे को ही क्या कर देना, इधर उधर कर दीजिएगा। उसके बाद 7 दिन के बाद फिल्टर पेपर से क्या कर देना, इसे छान देना है। फिल्टर पेपर से यदि छानेंगे तो देखो चाहे छन्नी हो गई ऐसे, ठीक है, चाहे छन्नी हो गई ऐसे, इस पर हम क्या कर दें, इसी की मदद से क्या कर देना, चाहे छन्नी जो फिल्टर पेपर स्पेशल तरह का होता है उसी से छान लेंगे। जो इसके ऊपर बचा हुआ जिसे मार्क बोलते हैं, मार्क को क्या दबा देंगे, जिससे हमारा उसमें जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और प्रेजेंट हो क्या करेगा, यहाँ से निकल जाएगा, जो हम इसमें स्टोरेज कर लिए। उसके बाद इसे कलेक्ट कर लेंगे, वेल क्लोज कंटेनर में बंद करके, जिस मार्केट में या किसी अदर जगह पे ले जाना है तो यूज करना, वहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक। अब मान लेते हैं दूसरा कंडीशन, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स रहे। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स सिंपल सा क्या कर देना, एक कंटेनर लेना, उसमें मेनेस्ट्रम को यहाँ पर फिलअप कर देना और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स को इसमें डाल देना। उसके बाद क्या कर देना, इन्हें अच्छे से मिक्स कर देना, दोनों को मिक्स कर देना है। उसके बाद कितना, 2 से 7 दिन तक इसे रखना और बीच बीच में उसे क्या करना है, हिलाते रहना है। हिलाने के बाद उसे फिल्टर पेपर से क्या कर देना, साफ यानी छान लेना है, फिल्टर पेपर से छान लेना। मगर यहाँ पर जो मार्क बचेगा, यहीं पर ये वाली चीज़ आप ध्यान रखनी है,
यहाँ पर जो छन्नी पे मार्क बचेगा उसे प्रेस नहीं करना है। लिखा डू नॉट प्रेस मार्क, मतलब मार्क को प्रेस नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, जो भी आपका नीचे कंटेनर में लिक्विड बचा हुआ नीचे मिला हुआ है उसी को क्या कर देना, कलेक्ट करना है। वही तुम्हारा क्या रहेगा, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रहेगा। अब जिस तरह से यूज करना उसे आप वहां से इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये था इसके बारे में। अब आते हैं किस पे, लास्ट आते हैं मतलब चौथे नंबर पे परकोलेशन। उसके बाद आपका डाइजेशन होगा, उसके बाद ये चैप्टर पूरा मतलब एक्सट्रैक्शन पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं किस पे, परकोलेशन। सिंपली क्या लेते हैं, परकोलेशन ड्रग्स जो लेते हैं इम्बाइबेशन के द्वारा। इम्बाइबेशन मतलब क्या होता है, जैसे कभी कभी देखे होंगे आपके बरसात का सीजन आता तो घर का दरवाजा फूल जाता, तो वही जो मतलब घर का जो दरवाजा पानी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो वही क्या कर देता ड्रग्स है, वो ड्रग क्या कर देता वाटर को एब्जॉर्ब कर, उसी प्रोसेस को एम्बिवेशन बोलते हैं। फिर मैसेरेशन किया जाता, फिर परकोलेशन किया जाता, उसके बाद क्रूड ड्रग्स को कलेक्ट कर लिया जाता। जो यहाँ पर दिया अब इसी को समझाते हैं। सिंपल सा क्या लिया, देखिए कर दिया, लेयर बाई लेयर है। ठीक है, देखो कर दिया, ये मेनेस्ट्रम, यहाँ पर जो यूज किया गया मेनेस्ट्रम है, और वाश सैंड है, मतलब सैंड मतलब बालू है। और यहाँ से देखिए क्या होता है, ये जो पेपर है इसी को क्या बोलते हैं, फिल्टर पेपर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, फिल्टर पेपर बोले। इसी के माध्यम से हमें क्या करेगा, फिल्टर किया जाएगा। और ड्रग्स देखो नीचे आएगा, फिर ग्लास उल के द्वारा नीचे करके हम क्या कर देंगे, रिसीवर में इसे कलेक्ट कर लेंगे। यही सारा चीजें इसमें होती हैं। तो क्या लिखा है, द प्रोसेस इज ए कंटिन्यूअस टिल द ड्रग्स इज ए कंप्लीटली एग्जॉस्ट होते हैं, मतलब इसमें कंटिन्यूअस किया जाता है जिससे आपका जो भी ड्रग्स होता है कंप्लीटली हम बाहर से निकाल लेते हैं। ठीक, द रेट ऑफ परकोलेशन इज जनरली कितना होता है, यहाँ से 30 यानी 10 to 30 ड्रॉप पर मिनट। मतलब ये जो देखा जाए तो ऐसा नहीं कि सर गिरेगा, इसमें क्या कर जो ड्रॉप के फॉर्म में ऐसे निकलता है, ड्रॉप के फॉर्म में निकलता है, तो उसे देखा जाए तो मतलब 1 मिनट में कहीं 10 से 12 बूंद निकलेगा। अब इतना स्लो प्रोसेस होता है, एकदम अच्छे से फिल्टर वहाँ पर होता ही रहता है। तो ये था आपका टोटल परकोलेशन। अब आते हैं किस पे, हम एक्सट्रैक्शन पे हम पहुंच गए, लास्ट एंड फाइनल पोर्शन पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है, जैसे हमारे अंदर होता उसी तरह से देखो, इन दिस प्रोसेस ड्रग्स इज एक्सर्टेड बाय द हीटिंग ऑन द पार्टिकुलर प्रेशर। मतलब जो भी क्रूड ड्रग्स है उसे एक मिनिमम टेम्परेचर मतलब एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाता है। उस प्रेशर जो देखियो ऑपरेटर यूज टू द प्रोसेस यानी डाइजेशन इज नोन एज डाइजेस्टर। मतलब जो डाइजेशन प्रोसेस में जो बर्तन यूज किया जाता है, जो ऑपरेटर्स यूज किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टर बोलते हैं। डाइजेस्टर मेड अप ऑफ द मेटल। डाइजेस्टर किसका बना होता है, मेटल का बना होता है। किसका बना होता है, मेटल का बना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, ड्रग्स प्लस मेनेस्ट्रम को मिक्स करना। सिंपल सा क्या कर देना, एक कंटेनर है, मान लेते हैं डाइजेस्टर या डाइजेस्टर है जी। अब इसमें क्या करते हैं, मेनेस्ट्रम मतलब सॉल्वेंट ऑलरेडी है, तो ड्रग्स को इसमें क्या कर दिया जाता है, यानी मिक्स कर दिया जाता है। स्टोर इन डाइजेस्टर, डाइजेस्टर में यूज कर लिया और ऊपर से क्या कर दिया, कवर कर दिया गया। और यानी धीरे से नीचे से क्या कर देंगे, हम हीट करना स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, हीट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, अब देखिए क्या दिया, यूज ऑफ ये तुम्हारा इतना प्रोसेस सिंपली क्या किया जाता है, सिंपल से देखो, इसमें जो भी एक्सट्रैक्शन है यानी सॉरी मेनेस्ट्रम है, उसमें क्या कर दिया, मेनेस्ट्रम भर दिया, जो भी क्रूड ड्रग्स इसके अंदर रख दिया। उसके बाद क्या कर दिया, जो ये बर्तन यूज किया जाता है उसे हम डाइजेस्टर बोलते हैं। डाइजेस्टर किसका बना होता है, मेटल का बना होता है। जो भी आपका मेनेस्ट्रम मतलब सॉल्यूट मतलब सॉल्वेंट है, ड्रग को यहाँ पर मिक्स करके स्टोरेज कर देना है और ऊपर से क्या ऊपर से कवर करके धीरे धीरे गर्म करना है। गर्म करने से आपका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उससे रिमूव हो जाएगा। ये प्रोसेस आपका क्या होता है, डाइजेशन होता है। और लास्ट में देखा जाए तो क्या होता है, यूज ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। मतलब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्यों यूज होता है। अब इतने देर से पढ़ रहे हैं तो बहुत सारा पॉइंट आप लिख सकते हैं। सबसे पहले एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या होता है, जो भी आपकी क्रूड ड्रग्स होती है उससे क्या होता है, जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को निकाल लेना, उसके प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। तो लिखा है कलेक्ट द डिफरेंट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट हो या एनिमल, मतलब कोई प्लांट हो या एनिमल से जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसी को निकाल लेने के लिए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का यूज किया जाता है। रिमूव द यानी क्या होता है, थेरेपेटिक एक्टिव केमिकल, मतलब जो भी आपका थेरेपेटिक जो हमारे लिए यूजफुल है केमिकल, प्लांट के हो या जो एनिमल से, उसे क्या कर देना, निकाल लेना। उसके लिए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का यूज किया जाता है। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज यूज फॉर द मेकिंग ऑफ एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक यूज की जाती है, तो मान लेते हैं कोई बैक्टीरिया है, तो उसी सेल से जो उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है निकाल लेना,
उसी के अगेंस्ट हम दवा बना देना, उसी को एंटीबायोटिक बोलते हैं, मतलब वो बैक्टीरिया को किल कर देता है, तो उसी से निकाला जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से निकाला जाता है। ऐसा बोल दिए तो ऐसा नहीं होता कि तुरंत एक्सट्रैक्शन, इसके लिए बहुत बड़ा तुम्हारा प्रोसेस होता है। बैक्टीरिया को ग्रो करना, न मान लेते बैक्टीरिया किसी पर्सन को क्या कर दे, डिजीज कर दे, तो उस सबसे बचना, ये सब सारी चीज़ें होती है। एक्सट्रैक्शन दूसरा क्या पूछा, यूज फॉर द फिक्स ऑयल फ्रॉम सीड, मतलब कोई सीड है, सीड में जो ऑयल है उसे क्या कर देना, निकालना। किसका यूज किया जाता है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो इतना था तुम्हारा टोटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। और लास्ट में देखा जाए यानी क्या होता है, देखो डिफरेंस बिटवीन इन्फ्यूजन एंड डेकॉक्शन, ये डिफरेंस पूछा गया था, इसीलिए हमने यहाँ पर इसे लिख दिया। तो आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। ठीक, देखिए इन्फ्यूजन में क्या कर दिया जाता, कोल्ड तथा यानी बॉयल वाटर यूज किया जाता है एज ए मेनेस्ट्रम। इसमें क्या होता है, वाटर यूज किया जाता है। ठीक, इसमें केवल बॉयल वाटर, इसमें ठंडा गर्म दोनों चल सकता है। ड्रग्स जो होती है हैविंग सॉफ्ट टिश्यू, इसमें सॉफ्ट टिश्यू यूज किया जाता है, इसमें हार्ड टिश्यू यूज किया जाता है। ड्रग्स कंसिस्ट में भी वोलाटाइल, ये जो ड्रग्स होते हैं वोलाटाइल नेचर के हो सकते हैं, इसमें में भी नॉन वोलाटाइल, मतलब ये नॉन वोलाटाइल नेचर करेंगे। फाइनली वॉल्यूम इज ए नॉट एडजस्टमेंट, मतलब इसमें वॉल्यूम एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता, इसमें वॉल्यूम को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक, तो ये देखा जाए तो टोटल हमने आज कवर किया क्या, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस एक डिटेल में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।